गुड मॉर्निंग मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बराबर। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर कभी भी आपको दे दूंगा। आज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखा देता हूँ। बेसिक आपको आ गया तो लाइन में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइन में 7 से 8 मेथड्स है। मैं आपको पूरी सभी मेथड के एक एक प्रॉब्लम आपको सिखा दूंगा। उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप तो मुझे बता सकते हो, और उसके मुताबिक आपको कोई भी प्रॉब्लम वो 7 या 6 या 7 मेथड में से आपको आ जाएंगे। बस वो मेथड आपको सीखनी है, पर उससे पहले क्या सीखना है, उसका बेसिक सीखना है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, तो हमें पहले सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, तो एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। क्या करना है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। नहीं, आफ्टर आपको देखना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, बराबर। पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है वो आपको दिखाना है। तो सपोज मैंने आज ऐसा ही डिसाइड कर लिया कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ए डैश, पॉइंट ए, बराबर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने सपोज बोल दिया पॉइंट कौन से भी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए मैंने अभी ऐसा बोला आपको कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट रखने के बाद क्या करना है, तो एक्स वाई से के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ए में से और पॉइंट ए डैश में से। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की तो उसको बोलना है हमें लोकस लाइन, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए। क्यों बोला लोकस? लोकस लाइन इट मीन्स कि पॉइंट ए डैश की पोजीशन फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन एक्स वाई से उसका डिस्टेंस सेम रहना होना चाहिए। सेम ए की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, हम कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई से उसका डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। इसको बोलते हैं लोकस लाइन। दिस वन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। अभी आपको पॉइंट एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हो गया होगा। सबसे पहला है टी एल। टी एल को बोलते हैं हम ट्रू लेंथ, टी एल को बोलते हैं हम ट्रू लेंथ। देन थीटा एंड फाई, बराबर। दिस थीटा इज ट्रू लेंथ एंगल विथ एच पी एंड दिस वन ट्रू लेंथ एंगल विथ वी पी, बराबर। सपोज हमें यही प्रॉब्लम दिया है, ट्रू लेंथ दी है, थीटा दिया है, फाई दिया है, बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे थीटा के एंगल से, बराबर है। तो ये मैंने अपना थीटा ले लिया जो एग्जांपल में दिया है वो, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो हमें ट्रू लेंथ दी हुई थी, दिस वन ट्रू लेंथ, जिसको हम बोलेंगे B1 डैश, और पैरेलल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम B1 डैश में से, जिसको बोल देंगे हम लोकस ऑफ B डैश। ओके, सेम ए में सेम लाइन लेंगे फाई, और जितनी भी ट्रू लेंथ है वो लेंथ यहीं पे ड्रॉ करेंगे, फिर से सेम लेंथ, कोई चेंजेस नहीं, जिसको बोलेंगे B2, और ये हमारे हो गए लोकस ऑफ B, ये हो गया हमारा लोकस ऑफ B। यह रखो A1 डैश इन B1 डैश इन AB2, उसकी लेंथ सेम होगी। सपोज लेंथ ऑफ दिस पेन हम कौन से भी एंगल पे उसके रखेंगे, बराबर, एच पी में रखे, वी पी में रखे, उसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली। इसीलिए ये ए डैश B1 डैश को बोलती है ट्रू लेंथ, और AB को बोलती है ट्रू लेंथ, AB2 को। ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी इट मीन्स ये लेंथ सेम रहेगी आपकी, ए डैश B1 डैश AB2 सेम रहेगी। अभी आपको क्या करना है, ये ट्रू लेंथ आ गई, ट्रू लेंथ थीटा दिया, अभी उसको प्रॉब्लम में डेटा खत्म हो गया। अभी आपको लेंथ को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कंप्लीट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो फ्रॉम B1 डैश एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है अप टू लोकस ऑफ A। आपने ऊपर B1 डैश दिया है तो नीचे देखिए B1। फ्रॉम B2 में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू लोकस ऑफ A डैश, इसको बोलेंगे हम B2 डैश। ये B2 है तो B2 डैश। अभी हमें क्या करना है, तो ये जो लेंथ मिली उसको हमें एंगल पे रखना है अप टू लोकस ऑफ B तक। तो A डैश इज सेंटर, B2 डैश रेडियस, उसको आर्क लगाना है कहाँ तक, तो अप टू लोकस ऑफ B डैश तक।
बरोबर है। तो ए डैश इज सेंटर, बी टू डैश इज रेडियस, आर्क लगा दो, ये पॉइंट मिला आपको बी डैश, ए सेंटर, बी वन रेडियस और आर्क लगाना है अप टू लोकस ऑफ ए, ये हो गया अपना बी, बरोबर है। ज्वाइनिंग ए डैश बी डैश एंड ए बी, ये हमारी हो गई ई एल, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन लाइन, इसको बोलेंगे हम प्लान लाइन, पी एल, ओके। ये एंगल को हम बोलेंगे अल्फा, ये एंगल को हम बोलेंगे बीटा। अभी मेरा प्रॉब्लम सही है गलत है वो चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो ऑलवेज बी डैश एंड बी लाइज इन अ सेम लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा आपको। ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मिल गए, इट मीन समझ लेना आपका प्रॉब्लम सही है। ऑलवेज बोथ द प्रॉब्लम आर इन अ सेम लाइन, बरोबर है। ये मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अभी आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ कि ए डैश बी टू डैश, लेंथ ऑफ ए डैश बी टू डैश एंड लेंथ ऑफ ए बी डैश आर सेम, बरोबर। ये एलिवेशन लाइन बोलते हैं जो एंगल के साथ है, ये विदाउट एंगल है, इसको बोल रहे हैं एलिवेशन लाइन। और फ्रंट व्यू लाइन, इसको हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। ये हमारे प्लान लेंथ है ए बी का डिस्टेंस और ए बी वन का डिस्टेंस सेम है, उसको हम बोलेंगे टॉप व्यू लाइन। लेंथ ऑफ ए बी वन एंड ए बी आर सेम, लेकिन ए बी को बोलेंगे हम प्लान लेंथ बिकॉज वो एंगल के साथ है बीटा, ये विदाउट एंगल है ए बी वन, उसको हम बोलेंगे टॉप व्यू लाइन। और ये बी डैश बी हमने ज्वाइंट किया, उसका जो डिस्टेंस ये हुआ उसको बोलेंगे हम ई पी डी, एंड प्रोजेक्शन डिस्टेंस। कई बार एग्जाम्पल में यही आपको दिया होता है ई पी डी एंड प्रोजेक्शन डिस्टेंस, बरोबर है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम्स कोई भी क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, प्रॉब्लम का बेसिक प्रॉब्लम ये है, आपको ऐसे ही प्रॉब्लम ड्रॉ करना है। पॉइंट कहाँ से कहाँ मैंने ड्रॉ किया वो इंपॉर्टेंट है। सब आपको ये लेंथ दी गई हुई है तो आपको आर्क मार के B2 और सीधा पॉइंट लेके B2 भी ये फाइंड कर सकते हो, ट्रू लेंथ, बरोबर है। तो उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन सबका दे देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, बरोबर है। पहले देख लीजिए आप कि ए डैश बी टू डैश, दिस वन कॉल्ड ट्रू लेंथ, सॉरी बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश इट्स कॉल्ड ट्रू लेंथ, और उसके साथ दूसरी लेंथ थी कौन सी, ए बी टू। ये कभी भी चेंज नहीं होगी, इट मीन्स प्रॉब्लम में ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे उसकी लेंथ। देन ए डैश बी डैश इज कॉल्ड अ एलिवेशन लाइन विथ एंगल, ये रखिए ये एंगल के साथ है, कौन सा एंगल, तो अल्फा। और ए बी इज कॉल्ड प्लान लाइन, ये भी विथ एंगल है जिसको हम बोलेंगे बीटा। ये एच पी के साथ है, ये वी पी के साथ है, बरोबर है। देन ए डैश बी टू डैश जिसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू लाइन, और ए बी वन जिसको हम बोलेंगे टॉप व्यू लाइन। ये और ये डिस्टेंस सेम है लेकिन ये एंगल के साथ है, विदाउट एंगल है। ये दोनों भी लेंथ सेम है लेकिन ये विथ एंगल है, ये विदाउट एंगल है, बराबर। आपको एंगल के साथ दिए हुए इट मीन ए बी दी है, आपको एंगल के नहीं आपको एंगल दिया तो ये लेंथ है हमारे पास, बराबर है। हो गया आपका। देन हमारे चार थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, दिस वन ट्रू लेंथ, एंगल विथ एच पी। कौन किसका एंगल है, तो ये ट्रू लेंथ का एंगल है, किसके साथ, तो वीपी एच पी के साथ। सेम दिस वन ट्रू लेंथ एंगल विथ वीपी, ये एलिवेशन लाइन का एंगल है, तो एल एंगल विथ एच पी एंड दिस वन
TL एंगल विथ VP, बराबर। ये होगा बेसिक। अभी उसमें आप CD भी रख सकते हो, PQ भी रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंस है, यही रखना है। CD आएगा तो C डैश D1 डैश C D2, C डैश D डैश CD, C डैश D2 डैश C D1, और ये तो सेम रहेगा, बराबर है। ये बेसिक प्रॉब्लम आपको यही स्टडी करना है। एक बार फिर से ये लाइन मगज में डाल दो कि ये पॉइंट कहाँ से कहाँ जाता है, वो डाल दो मगज में, और ये नाम मगज में डाल दो, ये आपको आ जाएगा। तो आपको में प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर है। कोई भी प्रॉब्लम आपको हार्ड नहीं रहेगा, सभी प्रॉब्लम ईजी है। लेकिन लाइन में क्या होता है कई बार कि विदाउट पॉइंट आप सीखना चाहोगे तो प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए आप पहले ये सीख लो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा, बराबर है। कि आपको ये एक बार स्टडी कर लो कम्प्लीटली, बराबर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कहीं भी, आपको मुझे कहीं कोई भी टाइम आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा और आपको सिखा लूँगा, बराबर है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।